जब बचपन याद आता है मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बचपन जो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बेफ़िक्र दौर होता है। मासूम बातें, बेज़रर शरारतें, मगर हम बहन भाइयों का बचपन खौफ और डर के साए में गुजरा। नौउम्री में जब चेहरे पर मुस्कुराहट, बेफ़िक्री, एतमाद होता है, हमारे चेहरे मुरझाए हुए, डरे सहमे हुए और शख्सियत थी कि हम सबकी टूटी फूटी हुई थी। ये भी नहीं था कि वालिदैन सौतेले थे, बल्कि हमारे वालिद आतिशफ़िशा मिजाज के मालिक थे। गुस्से में आग का बगोला बने रहते थे। ये बात ख़ानदान भर में मशहूर थी कि मियाँ अनवर तो आतिशफ़िशा हैं, इनके पास जाने से पहले सोच लेना। छोटी छोटी बात पर भड़क जाते थे। दुख तो ये था कि बात भी मामूली और बेज़रर होती। नौकरी से वापसी पर वालिद हम बहन भाइयों को प्यार नहीं बल्कि मार से नवाजते थे, और ये कभी कभार का नहीं बल्कि रोज़ का मामूल था। हफ्ते में 4 दिन तो इनका मूड ख़राब रहता, और ख़राब मूड में वो बेटी बेटे की तफरीक किए बगैर गालम गलोच करते कि शायद ऐसी गालियाँ कोठे वाली औरत को भी ना पड़ती हों। ऐसे इल्ज़ामात लगाते कि इंसान खुदकशी कर ले। हम सब इतने सहमे हुए रहते कि सफाई का एक लफ्ज़ भी ना कह पाते। वालिद ने घर का माहौल अजब बना रखा था। हमको ऊंची आवाज़ में बात करने की आज़ादी नहीं थी। फिल्म, गाने, बाहर की सैर व तफरीह तो दूर की बात, हम बहन भाइयों को टीवी पर ड्रामा देखने की भी इजाज़त ना थी। करीबी रिश्तेदारों के घर से जाने से पहले इजाज़त लेनी होती थी। इस कदर घुटन ज़दा माहौल था हमारे घर का कि हम बहनों को दमे की तकलीफ़ हो गई और हम बाप के साए से भी छुपने लगी। ईदें, शब बारात, 14 अगस्त पर हमारे रिश्तेदारों के घरों में खुशियाँ, रौनक, गहमा गहमी होती थी, जबकि हमारे घर मौत का सन्नाटा होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 6 बरस की थी। ईद के दिन भी वालिद का मूड बेहद संजीदा होता। हम बात भी ना कर पाते, जबकि हमारी हम उम्र लड़कियां कज़न अपने वालिदैन से लाड प्यार करती और ईदियाँ लेती। नौउम्री में हमारी हम उम्र कज़न लड़कियां फैशन कर पाती, पार्लर जाती, सिनेमा देखने जाती थी। सबके घरों में इस दौर में डिश टीवी लगे हुए थे, जबकि हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था। हम बहनों को आपस में हंसने बोलने की मनादी थी। हमें ना तो पार्लर जाने की इजाज़त थी, ना फैशन करने की, हत्ता के बाल संवार कर भी नहीं जा सकते थे। घर एक जिंदां की मानंद था, और हम बन संवर कर जाते भी कहाँ कि हमको शादी ब्याह के मौका पर भी किसी रिश्तेदार के घर ना जाने देते। ईदैन पर किसी के घर ना जाते। इसी वजह से हम बच्चियां अपने घरों में मैली कुचैली और कमलाई सी रहा करती थी। होना तो ये चाहिए था कि ख़ानदान के बुज़ुर्ग वालिद को समझाते और हमारी मदद करते। उल्टा ख़ानदान वाले हमसे नफ़रत करने लगे। हमारे घर आना कोई पसंद ना करता। अगर हम मिलने चले जाते, हम पर जुमले कसते, तंज करते, तजलील करते। इनके अब्बू तो इन पर शक करते हैं, इन पर पाबंदियां हैं, ये लोग घर में नहीं बल्कि कैद खाने में, जेल में रहते हैं। ये अल्फाज हमारी कज़न जबकि क्लास फेलोज़ के सामने इस्तेमाल करती। हम बहनें शर्म से पानी पानी हो जाती थी। इतना भी ना कह पाती, ये ना कहो। हमारे मुंह में तो जैसे ज़ुबान ही ना थी। घर आकर अलबत्ता खूब रोती थी कि या अल्लाह, हमारा क्या कसूर है। अल्लाह पाक अब्बा को हिदायत दे। सबसे ज़्यादा कमज़ोर किरदार हमारी माँ का था। सब कुछ चुपचाप सहती रहती, देखती रहती और कुछ भी ना कर पाती। सिर्फ एक बुत की तरह थी वो तो। सांस जिस्म में आती जाती, मगर ज़ुबान और दिमाग बंद और खामोश। अगर कोई मेहमान हमारे घर रहने आ जाता, हमारी वालदा की शामत आ जाती। चाहे जितना उम्दा खाना पकाती, रोटी ताज़ा, मगर वालिद कोई ना कोई नुक्स निकाल कर मेहमान के सामने शर्मिंदा कर देते और बाद में कई दिन तक बीवी को ताने देते। जानबूझकर ख़राब खाना पकाती हो ताकि मेरी बदनामी हो। वालिदा लाख सफाई देती, मगर ना मानते, बल्कि कहते इसी वजह से ख़ानदान के लोग मेरे घर नहीं आते, यानी सारा कसूर वालिदा का होता। हम कमरे में डरे सहमे सब सुन रहे होते। अपनी वालिदा की मदद के लिए एक लफ्ज़ भी बाप के सामने कहने की हिम्मत ना कर पाते। सितम तो ये था कि जो मेहमान हमारे घर रहने आते, जिनकी खातिर अब्बा वालिदा से लड़ाई करते थे, उनके घर वालदा या हम में से कोई भी रहने नहीं जाता था। खुदा जाने क्या मसला था, नफसियाती मसला था या कोई इनका के अपने बीवी बच्चों को अजियत देकर खुश होते और ज़रा भी एहसास न करते। हमारे दिल पर क्या गुजरती है। एक तो ख़ानदान की औरतें आकर वालदा के साथ हमदर्दी करती, कहती खुदा मालूम इस कदर पत्थर दिल क्यों है तुम्हारा शोहर, अपने ही बीवी बच्चों का दुश्मन बना रहता है, बीवी बच्चों का खून खुश्क कर रखा है, बच्चे जवान हो रहे हैं, इस कदर सख्ती और थकन अच्छी नहीं होती, बच्चे बागी हो जाएंगे। ऐसे माहौल के बच्चे ही तो घर से भाग जाते हैं। इस कदर खौफजदा घर का माहौल बना रखा है इस आदमी ने। खुदा जाने इसका क्या मामला है। शायद सर में कोई असेब समा गया होगा। घर का माहौल जो भी था, दाल रोटी तो चल रही थी। शायद कि अब्बा का मिजाज बाहर भी ऐसा होगा कि हमारी बदबख्ती से इनकी नौकरी ख़त्म हो गई और वो घर बैठ गए।
ہمارے چند گھنٹے جو سکون سے گزرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب وہ ہر وقت اپنے سابقہ مالک کو برا بھلا کہتے، بجائے اس کے کہ اور نوکری ڈھونڈتے یا چھوٹا سا کاروبار ہی کر لیتے۔ والدہ ہر وقت سمجھاتی تھی، بچے چھوٹے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، کوئی نوکری ڈھونڈ لو، مگر ایسی لڑائی شروع کرتے کہ خدا کی پناہ، اونچی آواز میں لڑتے، گالیاں دیتے، برتن توڑتے، اتنا خوف و ہراس پیدا کر دیتے کہ ہم رونا شروع کر دیتے۔ حالات مزید خراب ہونے شروع ہو گئے۔ والدہ کو بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہونے کی بیماری ہو گئی۔ انہوں نے تب بھی توجہ نہ دی، ہوش کے ناخن نہ لیے، یہاں تک کہ گھر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں کو پڑھائی چھوڑ کر چھوٹی موٹی نوکری تلاش کرنی پڑی۔ چند ہزار کی خاطر ان کا مستقبل خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں وقت رکتا نہیں، گزرتا چلا جاتا ہے، سو ہمارا بھی وہ وقت جیسے تیسے گزر گیا۔ رشتہ داروں نے نہ پہلے مدد کی، نہ اس برے وقت میں مدد کی، اور جو غیر تھے ان لوگوں کی مدد سے آگے بڑھے۔ والدہ وفات پا گئیں، والد نہ بدلے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کی خوشی سکون کے قاتل نکلے۔ کبھی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا دن نہ گزرا ہوگا۔ میری ماں ایک مسکراہٹ کے لیے ترستی مر گئی۔ ہمارے کزنز پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر نوکری کر رہے ہیں، جبکہ لڑکیاں کوئی لیکچرار تو کوئی ڈاکٹر ہے، مگر ہم زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام نہ پا سکے کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول پرسکون نہ تھا۔ والد پڑھائی پر توجہ دیتے، مگر مدد کرتے تو آج ہم بہن بھائی بھی اچھی نوکری حاصل کر لیتے، پڑھائی ادھوری نہ چھوڑتے۔ یہی سوچتی ہوں کہ تو آج بھی دکھ کی آگ میں جلنے لگتی ہوں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی کہ ہم غلط راستوں پر نہیں گئے، غلط حرکتوں میں نہیں پڑے۔ ہمسائے ہماری مثال دیتے ہیں کہ ان کا باپ تو اتنا سنگ دل ظالم تھا، بچے نہیں بگڑے، ماں جو نیک تھی۔ آج بھائی کاروبار کرتے ہیں، اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ ہم بہنیں بھی شادی شدہ ہو گئی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، لیکن یہ خلش دل سے نہیں جاتی کہ کاش ہم بھی کچھ بن جاتے۔ جب بھی بچپن یاد آتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کاش والد ایسے نہ ہوتے، کاش رشتہ دار ایسے بے حس خود غرض نہ ہوتے، آج کیا کیا دکھ سر نہیں اٹھاتے۔ بچپن کا زمانہ جو سنہری ہوتا ہے، اگر ماں باپ نارمل انسان نہ ہو یا نفسیاتی مریض ہو تو ان بچوں سے ان کا بچپن بھی روٹھ جاتا ہے۔ جانے ایسے لوگوں کو کیوں اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے جو اولاد کے حقوق کو نہیں سمجھتے۔ خدا کرے ایسا باپ کسی کا نہ ہو جیسا کہ ہمارا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔